और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। खबरों की शुरुआत कांगड़ा की खबरों के साथ करते हैं, जहां पर सीएम ने जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान कांगड़ा के इंदौर और फतेहपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि विभिन्न चुनौतियों और स्थलीकृत कठिनाइयों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य ने जबरदस्त प्रगति की है। इस तरह के कार्यक्रम हमें न केवल राज्य के अस्तित्व के 75 साल के इतिहास में झांकने का अवसर देगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश की आगे की प्रगति के लिए आगे आने, समर्पण और ईमानदारी के साथ काम करने की भी प्रेरणा देंगे। इससे पहले सीएम ने प्रगतिशील हिमाचल की स्थापना के 75 साल समारोह का शुभारंभ भी किया है। हिमाचल प्रदेश की यात्रा के 75 वर्ष और इस यात्रा का जिक्र हम लोगों के बीच में कर रहे हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश की यात्रा के 75 वर्ष और इस यात्रा का जिक्र हम लोगों के बीच में कर रहे हैं, जिनमें हिमाचल 75 वर्ष पहले क्या था उसको नहीं अध्ययन किया है, जानकारी नहीं है। तो सारी बातों की जानकारी लोगों तक पहुंची। और सबसे बड़ी बात तो 75 वर्ष की इस यात्रा में जिन लोगों का योगदान रहा है उनको हम स्मरण कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मेरा बड़ा साफ जैसा कहना है कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहा हिमाचल प्रदेश के मेहनत कश लोगों का, बागवानों का, किसानों का, मजदूरों का, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी अध्यापक हैं, सभी कैटेगरी उनका योगदान रहा। इसलिए एक सरकार के कार्यकाल को डेडिकेट नहीं किया हमने, एक नेता के लिए हमने डेडिकेट नहीं किया, हमने हिमाचल प्रदेश का ये यात्रा का दौर जो डेडिकेट किया उन लोगों के लिए जिनने हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान दिया, वो हिमाचल प्रदेश की जनता। मुख्यमंत्री जी चुनावी इसी वर्ष होने वाले हैं, ऐसा क्या लगाया जा रहा है कि ग्रेड के जो विधायक हैं राजेश ठाकुर उनको फतेहपुर सीट से उतारा जाएगा? कितनी देखिए अभी सारी चीजों को लेकर के मुझे पार्टी। और इसी बीच वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, जिससे चूल्हा जलाना पड़ता, जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है
पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्टर लिस्ट ऑफ एसोसिएशन की राज्य इकाई का चुनाव मंडी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आरओ घनश्याम और एआरओ हुकमचंद की अगुवाई में संपन्न हुई है। चुनाव में शिमला के प्रकाश बादल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। इसके अतिरिक्त धर्मशाला वृत्त के नारायण सिंह और मंडी वृत्त के रजनेश को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। चुनाव में वन विभाग के लगभग 150 डेलीगेटों ने भाग लिया है। चुनाव के बाद नवनियुक्ति प्रधान प्रकाश बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वन विभाग के समस्त कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का राज्य इकाई का प्रधान चुना गया हूँ और आज हमारा चुनाव था, उसमें हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसी लक्ष्य से आपके समक्ष हाजिर हुआ। अगर कोई आप जानकारी चाहते हो, मैं उससे पहले पूरे हिमाचल के कर्मचारियों का जो यहाँ पर आए थे उनका धन्यवाद करता हूँ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों का, तो उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। वन विभाग में किस तरह की समस्या? अनेक समस्याएं हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम वन विभाग में जो काम हो रहे हैं उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं, अपने विभाग को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। उसमें हम अधिकारियों के साथ सामंजस्य भी स्थापित करेंगे और जो हमें अधिकारियों से या दूसरे स्टाफ से कॉपरेशन की जरूरत है उसके लिए हम प्रयासरत करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे विभाग में आज की डेट में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बहुत सारे पद खाली हैं और उन पदों पर कई जगह तो फील्ड स्टाफ का जो है भर्ती की जा रही है। हम उसको रोकना चाहते हैं और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भर्ती हम करना। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।